दोस्तों, एक तरफ तो कोरोना के गंभीर संकट के बीच इस वर्ष का दिवाली त्यौहार पूरी तरह से एक अलग ही अंदाज में मनाया गया, जिसमें चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार और भारतीय सामानों का बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ साथ भारत में 8 महीने का व्यापार का निर्वासन समाप्त हुआ, जिसके चलते दिवाली त्यौहार सीजन बिक्री से देश भर में लगभग 72,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जबकि चीन को सीधे तौर पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत के बीच एक और अच्छी खबर ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार से देश का खजाना भर गया है, जो अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले 2 क्वार्टर में आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े झटके लगे, लेकिन इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता गया और अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 नवंबर को ख़त्म सप्ताह के दौरान 7.779 बिलियन डॉलर चढ़कर 568.494 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें, विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 568 बिलियन डॉलर के स्तर को पार किया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 30 अक्टूबर को 1.83 करोड़ डॉलर मजबूत होकर 560.715 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आरबीआई के मुताबिक 6 नवंबर को ख़त्म सप्ताह के दौरान फॉरेन करेंसी असेट्स यानी एफसीए में भारी बढ़ोतरी का फ़ायदा विदेशी मुद्रा भंडार पर दिखा, जिससे ये 568 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जबकि इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 1.328 अरब डॉलर बढ़कर 37.587 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। बता दें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बढ़ोतरी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें करेंसी के तौर पर अधिकतर डॉलर होता है और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि डॉलर के ज़रिए ही दुनिया भर में ज़्यादातर कारोबार किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो जब हम किसी देश को कुछ बेचते हैं तो बदले में हमें भी तो अमेरिकी डॉलर ही मिलता है। यही वजह है कि हर देश आयात से ज़्यादा निर्यात करना चाहता है, ताकि उसके पास खर्च से ज़्यादा डॉलर की आमदनी हो। गौरतलब है कि 30 साल पहले वर्ष 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 0 पर चला गया था, जिसके चलते देश को अपना सोने का खजाना गिरवी रखना पड़ गया। लेकिन पिछले 30 सालों में भारत ने अपनी मेहनत के दम पर 0 से 568 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा तक का सफ़र कर लिया है, जो कि लगभग 2 सालों की भारत की आयात ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है।